हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी की क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यानी कि एयर फोर्स का जो रीजनिंग होता है, एयर फोर्स वाई ग्रुप में जो रीजनिंग आता है उसका मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं। यानी कि मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो मतलब एयर फोर्स जो वाई ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं तो मैं बेसिक से आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि जो एक आने की संभावना है उस तरह के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला का प्रैक्टिस करवा देते हैं। यानी कि 1 या 2 क्लास में आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज बिल्कुल ध्यान से समझ चलिएगा। थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं ताकि आगे आप लोगों को कुछ परेशानी ना हो, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो वर्णमाला श्रृंखला में आप लोगों को बता ये देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो यानी कि 26 अक्षर होते हैं। कितना होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितना? 26 लेटर। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वर्णमाला श्रृंखला है इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को जो इसके अक्षर का जो स्थान है यानी कि इसके जो अक्षर हैं जैसे A, B, C, D ऐसे करके जो अक्षर हैं इनके स्थान को याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर इनके स्थान को आप याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन को शायद हल करने में परेशानी होगी। अगर आप लोगों को तैयारी अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हमें तो लगता है कि आप लोगों को याद होगा ही। अगर नहीं याद है तो जाकर मेरे चैनल पे वीडियो देखिए। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं अल्फाबेटिकल सीरीज के अक्षरों को स्थान ही याद करवाया है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं। यहाँ आपको बस एक थोड़ा बेसिक बता देते हैं। तो 26 लेटर होते हैं तो पता हो गया। अब 26 लेटर में जो है मतलब जिसके 2 पद होते हैं। एक पद होता है ए से एम और एक पद होता है एन से जेड। ठीक है, एन से जेड। तो ए से एम को कहते हैं, ए से एम को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद या पूर्वाध भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, या पूर्वाध भी बोलते हैं। ठीक है। और एन से जेड को बोलते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद या इसको उत्तरार्ध भी बोलते हैं। क्या? उत्तरार्ध भी बोलते हैं। ठीक है, ये इतना आप लोगों को जो बेसिक बात है वो यानी कि याद कर लीजिए। और फिर मैं आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अल्फाबेटिकल सीरीज में यानी कि वर्णमाला श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ए से एम तक को प्रथम पद या पूर्वार्ध और एन से जेड को द्वितीय पद या उत्तरार्ध भी कहते हैं। और इसके अक्षरों को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर पूर्वार्ध को उलट दिया जाए यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसको यानी कि पूर्वार्ध को यानी कि पहले पद को उलट दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो यानी कि इसको क्वेश्चन को जो हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। कहता है कि पूर्वार्ध को उलट दिया यानी कि ए से जो एम है ना इसको उलट करके एम से ए कर दिया है। ठीक है, बस यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उस तरह से यानी कि कर दिया है। ए से एम से ए कर दिया है और एन से जेड को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। आप लोगों को बताया है हम कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो यानी कि 26 लेटर में 2 पद होते हैं, पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो कहता है कि पूर्वार्ध को यानी कि इसको उलट दिया है, इसे लिख दिया। ठीक है, तो पूर्वार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 8वें यानी कि बाएं से कितना कहता है? बाएं से कहता है 8वां, बाएं से 8वां और फिर दाएं से 9वां यानी कि बाएं से 8वां और दाएं से 9वां,
दाएं से नौवां, बाएं से 8वां और दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए एक बेसिक बात आप लोगों को हम बता देते हैं कि अगर यानी कि सेम ओर से आए, जैसे बाएं बाएं आए, अगर मान लीजिए कि बाएं बाएं आए, सेम ओर से आए बाएं और बाएं आए, तो क्या करेंगे कि सेम आने पर क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और डिफरेंट यानी कि बाएं या दाएं है, दाएं या दाएं है, तो क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, ठीक है। इस बात को तुम खास ख्याल रखना है। और उत्तर जो देंगे हम वो यानी कि जो छोर पहले लिखा हुआ रहेगा, यानी कि हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो यानी कि छोर पहले लिखा हुआ रहेगा, यानी कि यहाँ अगर मान लीजिए बाएं लिखा हुआ है तो उत्तर जो देंगे वो उसी छोर से देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दाएं लिखा हुआ रहेगा तो उत्तर जो देंगे इसी छोर से देंगे। और मान लीजिए कि अगर सेम जैसे दाएं दाएं आ गया, दाएं और दाएं आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर भी घटा देंगे, ठीक है। और फिर दाएं और बाएं आ गया, दाएं और यानी कि बाएं आ गया, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक सिंपल सा बात याद कर लीजिए कि डिफरेंट आने पर जोड़ देंगे और सेम आने पर घटा देंगे। ये आप लोगों को चाहिए तो नोट पॉइंट में मतलब उतार भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि बाएं से 8वें दाएं से 9वें, तो क्या हो गया, बाएं से आप लोगों को बताएं कि जिस छोर से रहेगा उसी छोर से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बाएं से यानी कि कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, डिफरेंट है जोड़ देंगे, तो 9 की 9 और 17 हो गया। अब कहता है कि बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप लोगों ने यानी हम लोगों ने और आप लोगों ने भी अक्षरों को जो स्थान याद किया हो, यानी कि एक की ओर से याद किए हैं, और एक की ओर से याद किए हैं यानी कि बाएं से दाएं की ओर याद किए हैं, ठीक है। ये भी बात एक खास ख्याल रखिएगा। और कहीं कहीं पे तो आप इस बात को भी ख्याल रखिएगा यानी कि अगर जिस ओर से लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि मतलब अक्षरों का स्थान उलट दिया गया, यानी कि पूर्वाध उत्तराध मतलब उलट दिया गया है, तो उस हिसाब से उस क्वेश्चन को यानी कि वैसे हल करेंगे। यानी कि आप लोग याद कीजिएगा कि एक की ओर से अक्षरों का जो स्थान है वो याद कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अक्षरों का स्थान ए से याद किए हैं, तो बाएं से 17वां कहता है, तो पूर्वाध को मतलब उल्टा है, तो यहाँ से यहाँ जो होता है वो यानी कि 13 अक्षर होते हैं। यहाँ से कितना होता है, 13 अक्षर, और इधर कितना होता है, 13 अक्षर, ठीक है। तो जब यहाँ से हम बाएं से जब यहाँ पहुंचते हैं तो 13 अक्षर तो खत्म हो जाता है, और फिर बचा कितना, 4। तो यानी कि एन से, तो जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्ड हमारा इस तरह से होता है, ए से एम और एन से जेड, ठीक है। और इसको उल्टा है, इसको उल्टा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको उल्टा है। तो हमको इससे क्रॉस करना है, अगर इसके अंदर में रहता, इसके अंदर में रहता तो माने कि हम आपको मतलब उत्तर देने का तरीका बदलता। लेकिन इसको क्या किया है कि अक्षरों का स्थान से ज्यादा आ गया है, तो ज्यादा आने का कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे मतलब जैसे है वैसे ही उत्तर देंगे। तो बाएं से 17वां जो होता है वो होता है क्यू, और क्यू हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्यू जो है दूसरा में है, तो दूसरा यानी कि सही उत्तर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कीजिए, और फिर आप और क्वेश्चन को हम देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं आप लोगों को जो है यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक बेसिक से तैयारी नहीं करवा रहे हैं, यानी कि बेसिक से बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों की यानी कि तैयारी हो गया होगा, तो बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आज जो क्वेश्चन आने की संभावना है जिस टाइप का, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि एयरफोर्स में अल्फाबेटिकल से एक 2-3 क्वेश्चन यानी कि आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो वहां अनुभव कीजिएगा। एयरफोर्स में जो वाई ग्रुप है उसमें मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना है उस टाइप का यानी कि हम पढ़ा दे रहे हैं, वहां यानी कि सीरीज से तो नहीं आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, यानी कि जो खाली स्थान यहाँ पे है इसमें क्या आएगा, रिक्त स्थान को भरना है। इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यानी कि क्या है, जी है, पी के, जी पी के, और जे एम एन और एम जे क्यू, और एक खाली स्थान है। तो देखिए अक्षर का स्थान रखना बहुत जरूरी है। देखिए अक्षर के स्थान रखने का क्या फायदा है कि देखिए फट से इसका स्थान लिख देंगे। यानी कि जी का स्थान 7 होता है, पी का 16, और के का 11, और इसका 10, इसका 13, एम का 13, एन का 14, और एम का 13, और जे का 10, और क्यू का 17, ठीक है। और इसको क्या कि देखिए अब खाली स्थान को भरना है, तो क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, सोल्व करने का तरीका बहुत यानी कि बता देते हैं। देखिए इसमें क्या किया है, 7 और 3 10, इसमें 10 3 यानी कि 3 3 का जोड़ते हुए गया है। तो इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यानी कि 16 हो जाएगा। 16वां आंसर क्या होता है, पी होता है। ठीक है, और आगे का प्रोसेस देखिए, जैसे मतलब 16 है तो यहाँ मतलब -3 किया है और फिर यहाँ -3 किया है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -3 करेंगे। जैसे 16 - 3 13, 13 - 3 10 और 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7, तो 7 होता है जी। ठीक है, और आगे यानी कि 11 है, तो 11 + 3 क्या किया, 14 किया, और फिर 14 3 17, 17 3 20, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 क्या होता है, टी होता है। देखिए पहले क्या किया कि 3 को यानी कि जोड़ते गया, फिर उसके बाद 3 घटाते गया, फिर उसके बाद फिर 3 जोड़ते गया, तो यानी कि +3 -3 और फिर +3, इस तरह के यानी कि बना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यानी कि PGT हो जाएगा। तो PGT कहाँ है, चौथा में है, तो चौथा यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन के लिए हल कीजिए, और इस टाइप का क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत ही संभावना है। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं आप लोगों को इस तरह से टाइप बाय क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। और ये है तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी कहता है खाली स्थान को भरना ही है। जैसे मतलब F7X J10U, यानी कि इसको सोल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि भरने वाला क्वेश्चन एक उस टाइप का भी आ सकता है, एक इस टाइप का भी आ सकता है। तो यानी कि F7X और एक है J10U और एक है N14R, और एक मतलब खाली स्थान है कि इसके चौथे स्थान में क्या आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पहले तो बीच वाले को निकाल लीजिए, जो अक्षर लिखा हुआ है पहले इसका निकाल लीजिए क्या प्रोसेस किया है। तो इस देखिए यहाँ पे देखने में पता चलता है कि 7 और 3 10 और 4 14, यानी कि +3 +4, तो ये +1 बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, +5 होगा। तो 14 5 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि +1 बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये होता है छठा स्थान, ये होता है 10 और ये होता है 14। तो आप लोग देखिए खुद समझ सकते हैं कि यहाँ +4 का बढ़ोतरी हो रहा है, +4 10 +4 14 +4 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और आगे है x, इसका स्थान 24। तो मैं आप लोगों को मतलब बताना चाहता हूँ कि अक्षरों का जो स्थान है मतलब जल्दी से, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, और आप लोगों को मतलब अगर याद करने में परेशानी हो रहा है तो हम मतलब आपको इस चैनल पे, अंसारी स्टडी क्लास चैनल पे आप लोगों को एकदम याद करने का तरीका हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए हैं, किस तरह से अक्षरों का स्थान याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 24 और ये है 21 और ये है 18, यानी कि 24 -3 और फिर -3 और फिर -3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -3 15 हो जाएगा। तो 15 क्या था, O। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना प्रोसेस है कि पहले यानी कि +4 करना है, क्या करना है, +4 करना है, फिर +1 को बढ़ाते जाना है, +1 को बढ़ाते जाना है। और इसमें क्या किया है कि इसमें -3 को घटाते गया है, -3 घटाते गया है। तो इस तरह से यानी कि प्रोसेस को एग्जाम मतलब क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ताकि मतलब एग्जाम में बनाने में आसानी हो। तो ठीक है, इसका यानी कि R19O, तो R19O ऑप्शन में खोजिए, तो कहाँ है, R19O, यानी कि पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को बहुत जल्दी आता है तो सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए, और मैं और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, कहता है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बाएं से यानी कि बाएं से, यहाँ पर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, यानी कि निम्नलिखित, यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे जो ऑप्शन में यानी कि कौन बाएं से 22वें, यानी कि बाएं से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व होगा। यानी कि बाएं से क्या कहता है, बाएं से कहता है 22वें, बाएं से क्या कहता है 22वें, और फिर बाएं से 22वें के बाएं, फिर बाएं। तो आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में मतलब बताए हैं कि मतलब सेम रहेगा तो घटा देंगे, डिफरेंट रहेगा तो जोड़ देंगे। और जो क्वेश्चन का सोल्व होगा, यानी कि जो पहले छोर में हिंदी में क्वेश्चन का सोल्व कर रहे हैं, जो पहले छोर में दिया रहेगा, यानी कि यहाँ बाएं में दिया रहेगा, तो यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे तो बाएं लिखेंगे, अगर यहाँ पे दाएं लिखा हुआ रहेगा तो घटाएंगे या जोड़ेंगे, यानी कि उसके प्रोसेस के अनुसार जो यही पे जो लिखा हुआ इसी को प्रायिकता दिया जाता है। तो ये घटेगा क्योंकि सेम है, तो सेम है तो घटेगा, तो यानी कि बाएं वाला कितना हो जाएगा,
बाया बराबर हो जाएगा, यानी कि 22 में 7 यानी कि 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। तो बाएं से 15, तो बाएं से 15 क्या होता है? बाएं से 15 वो होता है, वो यानी कि सही आंसर हो जाएगा। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन लिखा हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन में वो है, तो तीसरा ऑप्शन यानी कि सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन यानी कि जो वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, समझ गए। अगर आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं इससे यानी कि प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आप लोग से उम्मीद कर सकता हूं। अब यहाँ 5वां क्वेश्चन कहता है कि कैरियर्स शब्द में इतने कितने अक्षरों के जोड़े हैं, यानी कैरियर शब्द है इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैरियर जो शब्द है इसमें इतने जोड़े हैं, अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी है जितनी की वर्णमाला में उनके बीच। यानी क्वेश्चन कहता है कैरियर्स शब्द में इतने कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी जितनी की वर्णमाला में उनके बीच है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे कि पहले तो इसको लिख लेंगे CAREERS, ठीक है, कैरियर, ठीक है। अब कहता है कि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के जोड़े हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इसको सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक तो तरीका यह है कि पहले इसको यानी कि अक्षरों का स्थान लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 3 1 18 5 5 18 19, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जैसे मतलब यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो इसको यानी कि पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आगे की ओर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे CDEFGHI, और मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम पढ़ रहे हैं जैसे CDEFGHI, अगर यहाँ पे एस ना हो, अगर यहाँ पे आई होता, यहाँ पर अगर आई होता तो समझिए कि एक क्या बन जाता, एक जोड़ा बन जाता, समझ गए, एक जोड़ा बन जाता, और उतना ही दूरी होता जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी। इसको ध्यान मत दीजिए, एक दूरी को समझिए कि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में भी है, मतलब 5 अक्षरों के बाद ही सी के बाद आई आएगा, और यहाँ भी 5 अक्षरों के बाद ही आया है। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि 3 है ना, 3 को इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9, और मान लीजिए यहाँ पे आई रहता तो यहाँ पे डेफिनेटली 9 रहेगा। तो 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से यानी कि आ जाता। तो दोनों तरीका से आप क्वेश्चन को चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। क्वेश्चन को सिर्फ हल करने से मतलब है, हमको आंसर लाने से मतलब है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि पढ़ लिए, अब यहाँ से पढ़ेगी, नहीं जुड़ा बना, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ABCDEF नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, अब यहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि R से पढ़ेंगे तो RSTU भी, यहाँ भी नहीं बना। अब यहाँ से पढ़ेंगे EFGHI, यहाँ भी नहीं बना। अब फिर यहाँ से पढ़ेंगे EF, यहाँ भी नहीं बना। अब यहाँ से पढ़ेंगे RS, यहाँ बन गया, यहाँ क्या हो गया, बन गया, यहाँ एक बन गया, यानी कि R के बाद S ही आता है, और इतना ही दूरी कि यहाँ भी शून्य दूरी है, और वहां भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी मतलब इतना ही दूरी रहेगा, ठीक है। तो एक ई जोड़ा बनेगा, और इसका एक नियमनी की वर्णमाला में पूछेगा तो इसका एक नियम इधर मतलब पहले तो सीधे से पढ़े, वो उल्टे से ही पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एस, तो STUVWF नहीं बना, अब RST नहीं बना, अब EFGHI इधर भी नहीं बना, ABC, तो यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा यानी कि एक ही जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, इसका एक ही जोड़ा बनेगा। तो ये किस में है, यानी कि दूसरा में है, दूसरा जो है यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को यानी कि सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने कि बहुत ही आसान तरीके से यानी कि बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, तो अक्षरों का स्थान लिख लेंगे, या फिर अक्षरों का आगे की ओर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे सी के बाद डी होता है, ई होता है, या फिर ई से अगर आएगा तो फिर EFG, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर उसको अक्षरों का स्थान लिख करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, फिर आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। और आगे यानी कि छठा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर उत्तरार्ध को उलट दिया, यानी कि आप लोग को बताए हैं कि 2 पद होता है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कहता है कि अगर उत्तरार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 25वें अक्षर, यानी कि 16 इसको लिखिए, पहले लिखते चलिए
यानी क्या कहता है कि बाएं से 25वें, बाएं से कितना कहता है 25वां, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, फिर यानी कि बाएं से फिर यानी कि बाएं कहता है, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यानी क्वेश्चन कहता है कि अगर उत्तरार्ध को उलट दिया जाए, यानी कि उत्तरार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि देखिए इस टाइप से समझिए आप लोग, जैसे पूर्वार्ध ए से एन, ठीक है, और एक होता है एन से जेड, दो पद होता है, इसको बोलते हैं पूर्वार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरार्ध। तो यहाँ अगर पूर्वार्ध उल्टेगा, उलट दिया जाए उल्टेगा, तो इसको यानी कि एम से ए लिख देगा, ठीक है, और इसको जेम का तेम छोड़ देगा, ठीक है। और अगर उत्तरार्ध को उल्टेगा, यानी कि उत्तरार्ध को यानी कि इसको उल्टेगा, तो इसको यानी कि जेम का तेम छोड़ देगा, ए से एम छोड़ देगा, और इसको यानी कि जेड से एन कर देगा, इसको उलट गया, ठीक है। अगर दोनों को उलट देगा तो एम से ए कर देगा, और इसको यानी क्या कर देगा, जेड से एन कर देगा। यहाँ यानी कि दोनों उलट गया, यहाँ एक उल्टा, यहाँ भी एक उल्टा, और यहाँ जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होता है वैसे यानी कि है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो कहता है कि उत्तरार्ध को उलट देने के, पूर्वार्ध नहीं, उत्तरार्ध देने के पीछे वाला पद को यानी उलट दिया जाए, द्वितीय पद को भी बोल सकते हैं, या उसको उत्तरार्ध ही बोला जाता है, आपको बताया ही है। तो कहता है कि उत्तरार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों सेम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। आप लोगों को बताया है कि जिस छोर से दिया रहेगा फर्स्ट में वही छोर से यानी कि आंसर देंगे। तो घटाने के बाद क्या आया, बाएं से 21 आया, ठीक है, बाएं से 21 आया। और अक्षरों को किस ओर से लिखा है कि देखिए ए से एम तो छोड़ दिया है, ए से एम क्या किया है, देखिए बता देते हैं आप लोग को, बिल्कुल हटाना नहीं है। जैसे ए से एम क्या किया है, ये छोड़ दिया, जेम का अक्षर छोड़ दिया, लेकिन इसको क्या किया है, उत्तरार्ध को उलट दिया है। तो बाएं से 21वां की इधर से 21वां कहता, हम लोग अक्षरों का स्थान जो ए की ओर से याद किए हैं, मान लीजिए कि अगर इधर से उलट देता तो उधर भी यानी कि ए से ही उत्तर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको उलट दिया है तो यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर होता है, तो 13 अक्षर को पहले छांट लेंगे, क्योंकि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ प्रोसेस यहाँ से हुआ है कि उत्तरार्ध को उल्टा है, तो यानी कि 21 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, 8 बचेगा ना। तो 8 बचेगा, तो इसको यानी कि कैसे जाने कि हम यहाँ की यानी कि एम से यानी कि जेड से जो 8वां अक्षर होगा कौन सा होगा। तो इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे कि ये जो इसको हल करने के लिए कि 8 जो बचा, यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया, कितना कह रहा है, 21वां कह रहा है, ठीक है, और यहाँ से कह रहा है 8वां, समझ रहे ना। तो इसको हल करने के लिए आसान तरीका ये क्या करेंगे कि यानी कि 27 में से जितना जो 13 के बाद आ रहा है उसको घटा देंगे। 27 - 8 कितना हो जाएगा, 19, और 19वां अक्षर जो होता है बाएं से वो होता है एस, और एस हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, दूसरा। तो इस तरह से नहीं क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन के लिख लेंगे, उसके बाद यानी कि ये जो पद दिया रहेगा उसको यानी कि 13 को कर लिए, अलग कर लिए, और उसके बाद फिर इसको यानी कि 8 ज्यादा था 13 से, तो 21वां अक्षर यानी कि बाएं से 21वां अक्षर होता है उसको यानी कि क्या 27 में से घटा लेंगे। तो 27 में से घटाने के बाद 19 आया, और 19वां जो होता है वो यानी कि एस होता है, और एस यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बहुत ही आसान तरीके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर एवं दाहिने से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। जब मध्य की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि उसका यानी कि औसत निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। देखिए मध्य निकालने का एक समझिए कि एक नोट पॉइंट ये है कि मतलब अगर मध्य हम निकालेंगे, अक्षरों का बीच स्थान अगर कुछ है तो मध्य अगर हम निकालेंगे तो अक्षरों का जो स्थान है वो एक ही छोर से होना चाहिए। यानी कि नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए कि औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए अक्षरों का जो स्थान है, अक्षरों का स्थान जो है, अक्षरों का स्थान एक ही छोर से होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। एक समझिए कि नोट पॉइंट आप लोगों यानी कि शॉर्ट में हम आप लोगों को बता देते हैं
कि जब औसत निकालने की जब मध्य का स्थान पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका औसत निकाल लेंगे। और औसत निकालने का एक समझिए कि नियम तरीका है कि अक्षरों का स्थान एक ही छोर से होना चाहिए, अगर एक छोर से नहीं तो उसको एक छोर में हम कर लेंगे। तो जैसे यानी कहाँ कहता है कि बाएं से चौथा, यानी क्या कहता है, बाएं से कितना कहता है, बाएं से कहता है चौथा, ठीक है। और फिर कहता है बाएं से चौथा एवं दाहिने से सातवां कहता है, दाएं से क्या कहता है, सातवां, दाएं से कहता है सातवां। तो दोनों एक ही छोर से नहीं है तो एक छोर में यानी कि कर लेंगे। तो यानी कि आप लोगों को एक बात और लिख लीजिए कि बाएं या दाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे कि उसको यानी 27 में से घटाएंगे, क्योंकि अक्षरों का स्थान 26 होता है, उससे एक ज्यादा में से घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको बाएं या दाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 27 में से घटाएंगे, ठीक है। तो इसको यानी कि दाएं बाएं दाएं है तो इसको बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे कि बाएं बराबर लिख लेंगे। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बाएं बराबर 27, 27 माइनस 7 बराबर 20, यानी कि बाएं से क्या हो गया, 20 हो गया, बाएं से क्या हो गया, 20 हो गया। तो यानी कि देखो हो गया बाएं से 4 हो गया बाएं से 20। तो इसका औसत निकालेंगे। तो औसत भी निकालने का वही तरीका है कि जो जिस छोर से फर्स्ट में दिया रहेगा उसी छोर से यानी कि हल करेंगे। तो औसत निकालने का तरीका है कि दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे। तो 4 + 20 बटा 2 यानी कितना होगा, 20 + 4 24 बटा 2 यानी कि 12। तो बाएं से जो ब्राह्मण अक्षर होगा, बाएं से ब्राह्मण अक्षर होगा वो यानी कि क्या होता है, एल होता है। आप लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, वहां से जाकर देखिए और याद कीजिए। तो बाएं से जो ब्राह्मण अक्षर होता है वो होता है एल, और एल हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि क्वेश्चन को सोल्व हम लोग करते हैं कि इस टाइप का हर टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग करा देंगे ताकि एग्जाम में किसी तरह कोई परेशानी ना हो। और ये ऐसा चैप्टर, एक बात और बता देते हैं कि ये ऐसा चैप्टर है कि एयरफोर्स के एग्जाम जो वाई ग्रुप का होता है उसमें यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं 2 से 3 क्वेश्चन, और एक नंबर से सिलेक्शन इंसान को छूट जाता है। तो सोचिए कि 2 से अगर 3 नंबर आप लोगों के आ जाता है तो कितना अहमियत रखता है। तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को बनाइए और फिर आगे क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अब यानी कि 8वां क्वेश्चन कहता है कि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उलट कर लिखा जाए। मैं आप लोगों को बताया था कि पहले प्रथम को भी उलट सकता है, द्वितीय को भी उलट सकता है। यहाँ कहता है कि दोनों अर्धांश को उलट दिया जाए। तो कहता है कि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उलट कर लिखा जाए। तो बाएं से क्या कहता है, पहले इसको लिख लेंगे, बाएं से कहता है 11वां, बाएं से 11वां अक्षर के दाहिने, फिर यानी कि दाएं क्या, छठा अक्षर कौन सा होगा, दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि देखिए इस तरह से लिखा है, जैसे मतलब ए से एम होता है, ए से एम और एम से जेड, 2 अर्धांश होता है ना। तो कहता है दोनों को उलट कर लिखा जाए, यानी कि एम से ए और यहाँ जेड से एन, यानी कि दोनों को उलट कर इस तरह से लिखा जाए। तब फिर कहता है कि बाएं से 11वां और दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों डिफरेंट है तो जोड़ देंगे और प्राथमिकता इसके अनुसार से लिखोगा, यानी कि बाएं बराबर कितना हो जाएगा, 11 से कितना हो जाता है 17। यानी कि आप लोग एक गलती कभी नहीं करेंगे कि बाएं से 17वां जो होता है क्यू होता है, क्यू उत्तर हो जाएगा। एक गलत, एक क्या है, गलत है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन का सोल्व कैसे होगा, तो क्वेश्चन का जो सोल्व होगा यानी कि क्वेश्चन के अनुसार होगा। कैसे होगा, क्वेश्चन के अनुसार होगा, न कि अपने मन के अनुसार होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि दोनों को उलट कर लिखा गया है। तो बाएं से कहता है 17वां, तो यानी कि इस तरह से यानी कि देखिए बाएं से कहता है 17वां, यानी कि एम से ए और फिर जेड से एन। तो कहता है बाएं से 17वां, तो यहां से यहां यानी कि 13 एक पड़ाव क्या कर गए, पार कर गए, एक पड़ाव क्या कर गए, पार कर गए। और 13 या 4 17, यानी कि यहां से कहता है कि चौथा, यहां से चौथा, यहां से चौथा, यानी कि बाएं से कितना कहता है 17वां पूछता है क्वेश्चन कि बाएं से 17वां क्या होगा। तो एक पड़ाव तो पार कर गए यहां से, यानी कि पार कर गए। और जेड से कहता है यानी कि चौथा, तो जेड चौथा मतलब निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको यानी कि 27 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। तो 27 - 4 यानी कि हो जाएगा 23, और 23वां जो होता है वो यानी कि W होता है, और W हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कि तो डब्ल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीसरा। यानी कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यानी कि बता रहे हैं और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो सकता है, आ सकता है। तो आप लोग यानी क्या कीजिए कि इसको यानी कि प्रैक्टिस कीजिए और बनाने का जो प्रोसेस है उसको समझ लीजिए। पहले तो इसलिए यानी कि एक पड़ाव को पार करके फिर उससे कितना ज्यादा उसको लिख लेंगे और फिर यानी कि 27 में से घटा लेंगे, घटाने के बाद 23 आया और 23 जो होता है डब्ल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर 30 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान को भरे, यानी कि रिक्त स्थान को भरने वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा यानी कि रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि रिक्त स्थान को भरे, तो कहता है कि O27 R और AS 64O। तो बहुत ही आसान तरीके से हल होगा। देखिए पहले तो लिख लेंगे इसको K8U और O27 R, ठीक है, और फिर AS 64O और फिर है खाली, इसको भरना है। तो पहले यानी कि अक्षर का स्थान याद ठीक है, बहुत ही जरूरी है, याद आप लोग नहीं याद तो याद कर लीजिए। तो क्या यानी कि 11, 15 और S 19। तो पहले क्या करेंगे कि 11, 4, 15 और 4, 19, यानी कि यहाँ 4 से बढ़ रहा है। यानी कि देखिए अगर याद है तो कितना आसान से हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। यानी कि देख रहे हैं कि +4 इसमें +4 हो रहा है और यहाँ से इसमें +4 हो रहा है, तो एकदम डेफिनेटली बात है कि यहाँ भी +4 होगा, यानी कि निश्चित है कि यहाँ भी +4 होगा। तो 19, 4, 23, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। एक तो हो गया सोल्व। और इसका प्रोसेस यानी कि आगे वाला जो प्रोसेस कैसे किया है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये तो यानी कि अक्षर का हो गया और अंक का कैसे होगा। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है, तो आपको इसको देख करके कुछ यानी आपको दिमाग में कुछ चल रहा है, तो इसको देख करके दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ यानी कि 2 का क्यूब किया है, यहाँ 3 का क्यूब किया है और यहाँ 4 का क्यूब किया है। तो यहाँ 2 का क्यूब किया, यहाँ 3 का क्यूब किया, यहाँ 4 का क्यूब किया, तो यहाँ डेफिनेटली 5 का क्यूब होगा। और 5 का क्यूब आप लोगों को पता है कितना होता है, 125 होता है। और यहाँ पे यानी कि एक तो हो गया। अब इसको देखते हैं, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन यानी कि बन जाएगा। और यहाँ 21 और ये 18 और वो यानी कि 15। तो देखिए यहाँ यानी कि -3 और यहाँ -3, तो यहाँ भी -3 होगा, यानी कि वो -3 कितना होता है L, क्या होगा L यानी कि L जो होता है ब्रह्मा होता है, तो 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21। तो इस तरह के -3 फिर -3 फिर -3 फिर -3, इस तरह की यानी कि बन रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बनेगा। जैसे क्या किया, इसमें क्या किया है कि +4 से बढ़ा है, ठीक है, फिर इसमें क्यूब बढ़ा करके मतलब बनाया है और इसमें यानी कि -3 करके घटाते हुए बनाया है। तो ये W125L खोजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है हमारे ग्रुप में। और आप लोगों को यानी कि अपना सपना को पूरा कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। अब 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि डिबेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी है जितनी उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। यानी कि इस तरह के एक और क्वेश्चन आप लोगों को यानी करवाए हैं और फिर यानी कि इस तरह के एक और क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब कौन सा मतलब कितना दूरी है जितने के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतना ही दूरी, यानी कि यहाँ पे जोड़ा पूछ रहा है। तो देखिए इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या है DEBATE। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों को हम बताएं क्या, तो इसका स्थान लिख लीजिए या फिर इसको यानी कि पढ़ने की आयु यानी कि पढ़ते रहिए। जैसे मतलब D के बाद ABCDE, यानी कि एक जोड़ा यहाँ मिल गया, एक जोड़ा कहाँ यहाँ मिल गया ABCDE और फिर EFGHI, अब जोड़ा नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो EFGHI, अब यहाँ भी नहीं मिला। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो BCD, यानी कि एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया, यानी कि जोड़ा हो गया 2 जोड़ा हो गया। अब
अभी यहाँ से खत्म नहीं हुआ, जैसे ए बी सी यहाँ से नहीं मिला, अब पीछे से स्टार्ट करेंगे। यानी कि पूछ रहा है कि उतना ही दूरी, यानी कि जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो यानी कि आगे मतलब इधर बाएं से भी पढ़ेंगे और दाएं से भी, यानी कि उल्टा भी पढ़ेंगे। जैसे ई एफ जी एच, यानी कि ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला। अब इधर देखते हैं टी यू, यानी कि इधर तो नहीं मिलेगा। अब ए बी कितना हो गया, 3 जोड़ा हो गया। और फिर ए बी आगे फिर बढ़ेंगे तो सी डी, यानी कि एक जोड़ा यहां से भी बन गया, कितना हो गया, 4 जोड़ा हो गया। और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो बी सी डी, एक जोड़ा यहां भी बन गया। और ई ऐसे छोटा तो नहीं बनेगा क्योंकि आगे की ओर पढ़ना, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी इस तरह से पढ़ना है, यानी कि आगे से ही पढ़ेंगे इसी तरह से पढ़ेंगे, पीछे से ही पढ़ेंगे तो इसी तरह की आगे की ओर बढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए कितना जोड़ा हो गया, 5 जोड़ा हो गया। तो 5 जोड़ा हो गया तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 5 जोड़े और यही हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यानी कि क्या करेंगे फिर उसको, यानी कि अक्षरों का स्थान यानी कि पढ़ेंगे दाएं से या बाएं से ही पढ़ेंगे। तो यानी कि शुरू से ही पढ़ सकते, पीछे से ही जब जोड़ा पूछे कि कितना दूरी है, जैसे दूरी पूछे कितना, उतनी ही दूरी इतनी की अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो बाएं से भी पढ़ेंगे और दाएं से भी पढ़ेंगे। और जहां पे पढ़ने के बाद यानी कि उतना ही स्थान, जैसे मान लीजिए यहाँ से पढ़े तो डी ई, तो यहाँ भी यानी कि दूरी 0 है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी दूरी 0 है, वहां भी 0 है, तो यानी कि एक जोड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी कि इस टाइप, ऐसा नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन आने की एक संभावना भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अपने सपने के साथ साथ दोस्तों के सपना को भी पूरा करवाइए। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।